हाय एवरीवन, अ वॉर्म वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको अपने एक्स को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप मूव ऑन हो चुके हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, अब फिर से आपका एक्स आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको चांस उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें ना दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन ये कि आपके एक्स ने आपको चीट किया था, आपके एक्स ने आपको धोखा दिया था, आपके एक्स ने आपको मैनिपुलेट किया था, आपसे झूठ बोला था एंड आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, आपकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट की थी। देन मैं आपसे बोलूंगी आपको उसे चांस नहीं देना है, आपको उसे चांस नहीं देना है। अब आती है सेकंड कंडीशन। अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में ये था कि आपका म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ था। वो आपकी रिस्पेक्ट करता था, आप उसकी रिस्पेक्ट करते थे। पेरेंट्स की वजह से वो आपसे दूर हो गया, या करियर या पढ़ाई की वजह से वो आपसे दूर हो गया। वो सोच रहा था कि अभी मैं रिलेशनशिप के लिए मेरी सही एज नहीं है या अभी सही वक्त नहीं है, तो अभी मैं तुमसे दूर हट जाता हूँ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ, अपने करियर पर ध्यान देता हूँ। या फिर पेरेंट्स को पता चल गया था जिसके कारण आप दोनों अलग हो गए म्यूचुअली। तो इस कारण से वो तुमसे दूर हुआ था। उसने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला, उसने आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं किया, उसने आपको कोई भी चीट नहीं किया, आपको धोखा नहीं दिया और आपका सेपरेशन हो गया था। और अब वो आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है, तो आप उसको चांस दे सकते हैं। जी हाँ, आप उसको चांस एक बारी दे सकते हैं। बट अगर उसने आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था, आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, आपको उल्टा सुल्टा उसने बोला था, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट उसने नहीं की, और जगह मुंह मारा है उसने, आपने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ा था, या ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ रही है, तो आपको उसे चांस बिल्कुल नहीं देना। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन। अगर आपके साथ है तो आपको चांस क्यों नहीं देना, इसके पीछे क्या कारण है। देखो, चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। वो उसकी नियत कभी नहीं बदल सकती। अगर उसने आपके साथ तब चीट किया था तो वो आगे भी आपके साथ चीट करेगा। और अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाती हो, क्या तुम उस पर ट्रस्ट कर पाओगी। जो ट्रस्ट तुम पहले उस पर करती थी, क्या वो ट्रस्ट तुम फिर से उस पर कर पाओगी। नहीं कर पाओगी। एंड चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, चीटिंग इज अ ऑप्शन। अगर वो तुमसे प्यार करता तो कभी चीट करता ही नहीं, आपकी कभी डिसरिस्पेक्ट करता ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे, जो दूसरी लड़कियों से तुम्हें कंपेयर करे, जो तुम्हारी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करे, जिसने तुम्हारे साथ चीट किया था। तुम उस पर कभी ट्रस्ट कर ही नहीं पाओगी आंख बंद करके। तो इसलिए पास्ट को हमेशा पास्ट ही रहने दो, तो ज्यादा बेटर होता है। अब अगर वो एक्स तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं मैं अब चेंज हो चुका हूँ, मुझे एक चांस दे दो, अब मैं बदल चुका हूँ एंड मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैंने खुद को चेंज कर लिया है। नहीं, किसी को अगर आदत पड़ जाती है ना चीट करने की, तो वो अपनी नीयत कभी चेंज नहीं कर सकता। एंड अगर उसने कितना भी चेंज कर लिया हो खुद में, भले ही वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा बन गया हो, उसने सारी गलत चीजें छोड़ दी हो, कोई बात नहीं, फिर भी आपको उसको चांस नहीं देना। क्योंकि ना पास्ट को हमेशा पास्ट ही रहने दो तो ज्यादा बेटर होता है। वरना आपको हमेशा पछतावा रहेगा, आप कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं रख पाओगे। और एक रिश्ते में ट्रस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो आपके साथ कभी भी चीट कर सकता है, आपको ये डर हमेशा सताता रहेगा। इसलिए हमेशा पास्ट को पास्ट ही रहने दो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें आपकी फैमिली भी आपका साथ नहीं देगी, इसमें फिर भगवान जी भी आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि अब तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो, तुम्हें पता है उस बंदे ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। ये सारी चीजें पता होते हुए भी तुम उसके पास जा रही हो फिर से, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। पास्ट को हमेशा पास्ट ही रहने दो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर आपके साथ ये कंडीशन थी कि उसने चीट किया था, उसने डिसरिस्पेक्ट करी थी, सपोर्टिव नहीं था, कंपेयर करता था तुम्हें दूसरी लड़कियों से, तुम्हें नीचा दिखाता था, तो ऐसे लड़के के पास नहीं जाना है। जो तुम्हें झूठ बोलता था, मैनिपुलेट करता था, किसी और लड़की से बात करता था, ऐसे लड़के के पास नहीं जाना है। अगर कंडीशन दूसरी थी, मतलब आपका म्यूचुअली हुआ था, या पेरेंट्स की वजह से तुम्हारा सेपरेशन हो गया था, करियर या पढ़ाई की वजह से तुम्हारा सेपरेशन हो गया था, रिस्पेक्ट वो तुम्हारी करता था, तुम उसकी करती थी, ऐसा कोई भी चीट वाला मामला नहीं था, देन तुम उसको चांस दे सकती हो। बट अगर तुम्हारे साथ चीट हुआ था, मैनिपुलेट तुम्हें किया गया था, तुमसे झूठ बोला गया था, तो तुम्हें उसे चांस बिल्कुल नहीं देना है। अब वो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, जब तुम्हें उसकी जरूरत थी तब वो तुम्हें पूछता नहीं था, तुम्हारे आंखों में आंसू रहते थे, वो तुम्हारे आंसू पूछने नहीं आता था, तुम रोती रहती थी, पर वो तुम्हें पूछता तक नहीं था, तुम्हें इग्नोर करता था। याद करो उस सीन को, याद करो उस मोमेंट को, तुम्हें रोते हुए छोड़ दिया करता था, तुम्हें ड्रामा बताया करता था। जो भी कंडीशंस, जो भी मेमोरीज है, उनको याद करो और बोलो तू पास्ट था तो पास्ट ही रह, ये जोड़े हाथ प्लीज मेरी लाइफ में मत आ। ठीक
ठीक है, उसको दूर करो अपनी लाइफ से। कल उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था, आज तुम उसको रिजेक्ट करो। आज तुम थोड़ी ग्रो कर गई हो अपनी लाइफ में, थोड़ी अच्छी हो गई हो अपनी लाइफ में, तो आज वो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है। कल जब तुम्हें उसकी ज़रूरत थी, जब तुम्हें उसकी नीड थी, तब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं था। तो ऐसे इंसान का क्या तुम अचार डालो? सो मेरा ओपिनियन तो यही है, ऐसे इंसान से दूर रहो और अपनी लाइफ में हैप्पी रहो और एक सही इंसान का, राइट पर्सन का वेट करो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।